नमस्कार आप सभी को, मैं हूं राहुल कांत पांडे और आप जुड़े हैं भाषा प्रबोध के साथ और सीख रहे हैं हिंदी और संस्कृत। हिंदी और संस्कृत के साथ हम लोग आज जानने वाले हैं, संस्कृत में पढ़ रहे थे अनुवाद, हम लोगों ने पढ़ लिया था अब तक उत्तम पुरुष का अनुवाद हम लोग सीख रहे थे। उत्तम पुरुष एक वचन का अनुवाद हमने जान लिया था कि उत्तम पुरुष एक वचन में अनुवाद किस प्रकार से बनते हैं। आज हम जानेंगे उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन के अनुवाद किस प्रकार बनते हैं। उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता कौन है? सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए, उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता कौन है? उत्तम पुरुष द्विवचन कर्ता, उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता है आवाम। उत्तम पुरुष द्विवचन, कल हमने एक वचन को जाना था, उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता है आवाम। आवाम अर्थात हम दोनों, आवाम अर्थात हम दोनों। आइए इसका अनुवाद बनाते हैं। पहले कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे कि हम दोनों पढ़ते हैं। हम दोनों पढ़ते हैं, तो हम दोनों का संस्कृत क्या होता है या कहाँ, इसका अनुवाद क्या है संस्कृत में या कहाँ का करता है? या उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है और इसका अनुवाद होता है आवाम। उत्तम पुरुष द्विवचन में जो रूप बनते हैं वो है आवाम। कर्ता तो मेरा हो गया। अब है पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं के लिए भी नियम है कि जिस वचन पुरुष का कर्ता होता है उसी वचन पुरुष का क्रियापद का प्रयोग करेंगे। हम फिर से वापस आ जाएंगे और देख लेंगे शुरू में कि जो मेरा धातु रूप है उत्तम पुरुष के, क्योंकि मेरा कर्ता कहाँ का है? मेरा कर्ता उत्तम पुरुष द्विवचन का आवाम है ना, तो आवाम के साथ उत्तम पुरुष द्विवचन का क्या बन रहा है? पठ धातु में पठावह, तो आपका सीधे यहाँ पर रूप क्या हो जाएगा? आवाम पठावह। आसान है कि नहीं? कॉपी पेस्ट है केवल। यदि आपको धातु रूप शब्द रूप याद है तो अनुवाद केवल कॉपी पेस्ट है कि नहीं? बताइए, कॉपी पेस्ट अभी के जमाने में शुरू हुआ, हम लोग कब से कर रहे हैं? बिल्कुल आसान है। संस्कृत सबसे सरल और सबसे आसान भाषा संस्कृत है। यदि आप सीख रहे हैं तो थोड़ा सा भी ध्यान दे रहे हैं, तो नहीं दे रहे हैं तो फिर आपकी मर्जी। हम लोग पढ़ते हैं आवाम पठामा। अब जितने भी धातु रूप हमने पूर्व में देखे थे वो सारे धातु रूप से अनुवाद बना सकते हैं। जैसे लिख धातु से लिखने के अर्थ में तो क्या हो जाएगा? आवाम लिखावह। चल धातु से चलामह, चलावह, है ना। जैसे हम दोनों चलते हैं, चलिए, कहाँ चलते हैं? क्या हो जाएगा भैया? आवाम चलावह, है ना। हम दोनों, अब दोनों अब साथ में अब जो कुछ भी करते हैं उसके साथ ये अनुवाद बना। हम दोनों नाचते हैं, बढ़िया काम करते हैं। हम दोनों नाचते, अनुवाद क्या हो जाएगा? आवाम। हम दोनों का अनुवाद आवाम, एकदम भूलना नहीं है, भूल जाइएगा तो गड़ा जाएगा मामला। हम दोनों नाचते हैं, आवाम नृत्यावह, क्योंकि द्विवचन में रूप बनते हैं उत्तम पुरुष में नृत्य धातु से नृत्यावह। उत्तम पुरुष द्विवचन में नृत्यावह, तो आवाम नृत्यावह। जो कुछ भी आप बनाना चाहते हैं द्विवचन में, कि हम दोनों लिखते हैं, आवाम लिखावह। हम दोनों जाते हैं, आवाम गच्छावह। हम दोनों खाते हैं, आवाम खादावह। इस तरह के रूप बनते हैं। अब जब आपको द्विवचन का रूप पता हो गया तो आपको पता, तो आप बहुवचन का रूप भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुवचन का कर्ता हमारा कौन है? वयम। अहम, आवाम, वयम। एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम। और इसका हिंदी क्या बताया था हमने आपको? हम लोग, या फिर हम सब। हम लोग पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा? हम लोग पढ़ते हैं। दूसरे स्लाइड में आते हैं, सारे धातु हमने लिख रखे हैं, उसको उत्तम पुरुष के रूप हमने लिख रखा है, तो क्या हो जाएगा? हम लोग पढ़ते हैं, उत्तम पुरुष में पठामह, वयम पठामह। उसी प्रकार से वयम हम लोग लिखते हैं, वयम लिखामह। हम लोग चलते हैं, उत्तम पुरुष में क्या बनता है? चलामह, वयम चलामह। वयम गच्छामह, वयम आगच्छामह। वयम बदामह, वयम क्रीडामह, क्रीडामह। वयम नृत्यावह। तो आप इस प्रकार से उत्तम पुरुष के जो द्विवचन है और उसके जो बहुवचन है उसका अनुवाद आप बनाना सीख गए होंगे, क्योंकि बड़ा ही आसान है। जिस प्रकार से आप बनाते हैं द्विवचन उसी प्रकार से बनेगा बहुवचन। जैसे हम लोग
गाते हैं, गाना गाते हैं। आप कमेंट करके उत्तम पुरुष से संबंधित किसी भी तरह के प्रश्न हो, किसी भी तरह का अनुवाद हो, आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे वो अनुवाद बनेगा कैसे। वयम पठामा यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा वयम गायामः, गायामी, गायावः, गायामः। अब एक बार तीनों वचन का अनुवाद एक रूप में लेके देखते हैं। जो काम आप साथ में करते हैं, आप साथ में क्या करते हैं, खेलते हैं, है ना। तो चलिए, मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं। बहुत अच्छा काम है, खेलिए। हम दोनों खेलते हैं, द्विवचन में क्या बनेगा, हम दोनों, हम दोनों खेलते हैं। अब बहुवचन में क्या हो जाएगा, वयम, अर्थात हम सब या हम लोग, हम लोग खेलते हैं। अब इसका अनुवाद फटाफट एकदम बना लीजिए, क्योंकि सारा अनुवाद क्या है, सारा अनुवाद उत्तम पुरुष के हैं। उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन। उत्तम पुरुष एक वचन में क्या बनता है, अहम, और उत्तम पुरुष एक वचन यहाँ पे अहम है, तो क्रियापद में उत्तम पुरुष एक वचन में क्या बनता है, खेल धातु है। खेल भी धातु है, क्रीड धातु, हम लोग क्रीड धातु लेते हैं, तो हम क्रीडामी, आवाम क्रीडावः, और वयम क्रीडामः। अहम क्रीडामी, आवाम क्रीडावः, वयम क्रीडामः। देखने कितना आसान है। उत्तम पुरुष के अब सारा अनुवाद आप बना सकते हैं यदि आपको पढ़ धातु रूप याद है। उत्तम पुरुष का कर्ता याद है, उत्तम पुरुष का कर्ता कौन, अहम, आवाम, वयम। एक वचन में हम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम। केवल इतना आपको यदि याद है, और ये नियम याद है अनुवाद का कि जिस वचन का, जिस पुरुष का कर्ता होगा उसी वचन, उस कर्ता मतलब कौन, कर्ता मतलब काम करने वाला, और क्रियापद मतलब काम। जिस काम करने वाला और काम, काम करने वाला काम दोनों एक ही पुरुष एक ही वचन के होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। नियम बस इतना ही कहता है, इतना ही रखना है आपको याद, और आपका अनुवाद हो जाएगा सरल, सुस्पष्ट और सबसे बेहतर। जुड़े रहिए हमारे साथ। हमें भाषा प्रबोध के साथ मैं राहुल कांत पांडे, और आप देख रहे हैं भाषा प्रबोध।